Very good afternoon, everyone. So now class 5 is there and you are going to attend social science class. Welcome you all in social science class. I hope you all are well. Good? Okay. Now, today we are to do new chapter. Earlier we have done chapter number 1, maps and globes, lesson number 2, latitudes and longitudes. And today we are to do lesson number 8, the prairies, treeless grasslands. Prairies एक नेम है, मैं आपको अभी बताऊंगी देखिए. द ट्रीलेस ग्रासलैंड से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा. ट्रीलेस मतलब जहां पे ट्री नहीं होते हैं, ग्रासलैंड्स जहां पर मैक्सिमम ग्रास होता है ना. सो थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया होगा. बट बिफोर दैट आई वांट टू से यू, जिनको अभी तक लैटिट्यूड्स बनाने नहीं आए हैं, दे विल फील डिफिकल्टी. क्योंकि जो लैटिट्यूड्स है ना, some students have sent me the work for checking, they are drawing it wrong. Important पैरेलल्स में सबसे पहले हम इक्वेटर को बनाते हैं, उसके बाद 23.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ वाली साइड बनाते हैं और साउथ वाली साइड पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बनाते हैं. लेटर ऑन थोड़ा सा ज्यादा गैप लेकर के 66.5 पे नॉर्थ वाली साइड पे बनाते हैं आर्कटिक सर्कल एंड 66.5 साउथ वाली साइड पे बनाते हैं एंटार्क्टिक सर्कल. कई बच्चों ने ओशन लिखा हुआ था, सो दैट इज रॉन्ग. जब तक आपको ये नहीं बनाना आएगा ना, you will not be able to understand the chapter. That's why I have made on my chalkboard also. I will explain from there also. So let me show you from the board. बोर्ड से मैं आपको दिखाती हूँ. Just a minute. So this is the diagram which we have already done in lesson number 2. Okay, bete, don't send me the messages. Try to concentrate on this time. We have already done 0 degree equator, 23.5 degree tropic of Cancer, 23.5 degree south tropic of Cancer. ठीक है. यहाँ पर ये एरिया है, यहाँ पर सन की हीट बहुत डायरेक्ट पड़ती है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है. उसके बाद 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री जहाँ पर मैं एरोस लगा रही हूँ, सेम में नॉर्थ में भी साउथ में. This area where sun rays are slanting, sun की रेज जो है वो slant में पड़ती है. So in this way this area is not getting direct sunlight, direct rays नहीं पड़ती है, slant में पड़ती है. So it is neither very hot nor very cold. ये ना तो ज्यादा गर्म होता है ना ही ज्यादा ठंडा होता है. इस जोन को कहते हैं टेम्परेट जोन. क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन. जो 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री तक है ना, चाहे वो नॉर्थ में चाहे साउथ में, यहाँ पे बहुत ज्यादा सन की रेज पड़ती है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है. इसको कहते हैं टॉरेड जोन. आई एम गोइंग टू राइट हियर टॉरेड. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन.
ठीक है, इसको हम कहते हैं टॉरिड जोन, और जहां पे एरोस लगे हुए, दिस इज कॉल्ड टेम्परेट। टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, दिस इज कॉल्ड टेम्परेट जोन। 23.5 से लेके 66.5, 23.5 से लेके 66.5 तक, चाहे वो नॉर्थ में चाहे साउथ में। आपने डायग्राम किया था जिसमें ग्रीन कलर किया था, यू कैन सी फ्रॉम योर डायग्राम ऑल्सो, जिसमें ग्रीन कलर आपने फिल किया था, दैट एरिया इज कॉल्ड टेम्परेट जोन। इज इट क्लियर? आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। ये जो एरिया है टेम्परेट जोन जो है, यहाँ पर ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा सर्दी पड़ती है। सो we are to start this chapter, the prairies, the treeless grasslands. Let me share the next slide. Open your books at page number 55. सबसे पहले तो I want to ask you what are grasslands? Grasslands होते क्या? Grasslands are the large plains of grass. बहुत बड़े बड़े जो होते हैं प्लेन्स, जहां पर ग्रास ही ग्रास ग्रो किया हुआ, उसको कहते हैं ग्रासलैंड्स। इसमें बहुत कम ट्रीज होते हैं या बुशेस जो होती है वो बहुत कम होती है। क्लियर? ट्रीज और बुशेस बहुत कम होती हैं, ज्यादातर क्या होता है? ग्रास। क्लियर? देयर आर, किरणदीप, बहुत अच्छी बात है बेटे, वेरी गुड। सो बहुत कम ट्रीज होते हैं, बहुत कम बुशेस होती हैं, इस एरिया को ग्रासलैंड कहते हैं। अब ये ग्रासलैंड्स जो होते हैं, यहाँ पर टू टाइप्स के ग्रासलैंड्स मेंशन हुए, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स मतलब जो कि इक्वेटर के आसपास होते हैं। अभी मैंने डायग्राम में भी दिखाया, जहां पर टॉरिड जोन था, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जहां पर सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और हर दोपहर के टाइम पे बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे एरिया को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल। टेम्परेट ग्रासलैंड्स वो एरिया जहां पर 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 तक, वो टेम्परेट जोन है। तो वहां पर जो ग्रासलैंड्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड्स। क्लियर? इज इट क्लियर? So now let's do the next one, the prairies of North America. अब आपको डायग्राम से भी क्लियर हो गया होगा, सी कितने बड़े एरिया में ग्रास ही ग्रास ग्रो किया, ग्रास ज्यादा है कि ट्रीज? ट्रीज बहुत लेस है। तो नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड्स है ना, उनको उनकी लैंग्वेज में प्रेरीज कहते हैं। ठीक है? प्रेरीज वर्ड जो है ना, ये फ्रेंच का वर्ड है। फ्रेंच में ग्रासलैंड को प्रेरीज कहते हैं। क्लियर?
The name prairies is a French word which means grassland. So नॉर्थ अमेरिका की ग्रासलैंड्स को हम प्रेरीज के नाम से भी जानते हैं. इज इट क्लियर? सो लेट मी शेयर द नेक्स्ट वन. नाउ सी, वास्ट स्ट्रेचेस. वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े, स्ट्रेचेस मतलब फैले हुए. फ्लैट ओपन रीजन्स. ओपन रीजन मतलब होता है एरिया covered with grass, some bushes and very few trees are called grasslands. Just now we have done this. वही चीज आपकी बुक में भी लिखी हुई है कि बहुत बड़े बड़े एरियाज जहां पर फ्लैट प्लेन एरियाज है, जहां पर ज्यादा ग्रास होती है, बहुत कम ट्रीज होते हैं, बहुत कम बुशेस होती हैं, ऐसे एरियाज को हम ग्रासलैंड कहते हैं. दे आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड द टेम्परेट ग्रासलैंड. नाउ व्हाट आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स? दे आर फाउंड इन द एरियाज व्हिच आर क्लोजर टू द इक्वेटर. इक्वेटर के जो पास में होते हैं एंड हॉट थ्रू आउट द ईयर. अभी मैंने बोर्ड से भी आपको समझाया था. आई विल शो यू फ्रॉम दिस डायग्राम ऑल्सो. दिस इज इक्वेटर. यू कैन सी दिस वन इज इक्वेटर. ये इक्वेटर वाली लाइन है. तो इक्वेटर के पास यहां तक 23.5 है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या होता है? 23.5. So shall I write here? I 23. Okay, 23.5 degree north. I will write simply this. Okay, and this is 23.5 degree south. So this is 23.5 degree south. I am not writing half. Okay, 23 north and 23 south. इसके बीच जो एरिया है, यहाँ पर जो ग्रासलैंड्स होते हैं उनको हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहते हैं, या इनको सवानास. सवानास भी इनको कहा जाता है. दीज ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड सवानास, जो टॉरिड जोन के अंदर होते हैं. ठीक है, लेकिन हमने मेन इस लेसन में करना है टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन जो है 23.5 से लेके 66.5. यहाँ पे हम 66.5, जहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कल लिखा हुआ है, सी 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ and here Arctic circle. It is written Arctic circle. This is 66.5 degree north. 66.5 degree north. तो इसके बीच में जो ग्रासलैंड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड्स. उनको हम क्या कहते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड्स. These are found in areas which are farther. Farther का मतलब होता है far, far away, दूर, जो कि दूर होते हैं from the equator. They usually have hot summer and cold winter. यहाँ पर गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं और सर्दियाँ
ठंडी होती है। और नॉर्थ अमेरिका में ऐसे ग्रासलैंड्स को प्रेरीज कहा जाता है। प्रेरीज एक फ्रेंच वर्ड है जो कि ग्रासलैंड के लिए यूज किया जाता है। दूसरी एरियाज में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में, ये जो ग्रासलैंड्स है ना, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ऑलमोस्ट सारे कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं, सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़ के। अंटार्कटिका फिल किया था ना, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट बिल्कुल एंड में साउथ में, वो बर्फ से ही ढका रहता है, वहां पे कुछ ग्रो नहीं करता। तो ये जो ग्रासलैंड्स हैं ऑलमोस्ट सारी कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं और हर कॉन्टिनेंट में उसका डिफरेंट नेम। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, ये आपकी बुक में ना कंट्री लिखा हुआ, तो यहाँ पे कंट्री नहीं आएगा, यू शुड राइट कॉन्टिनेंट। कंट्री को हटा के व्हाट यू शुड राइट कॉन्टिनेंट। क्लियर? अपनी अपनी बुक्स में ठीक भी कर सकते हो, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में इनको कहते हैं प्रेरीज, साउथ अमेरिका में पंपास, अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इनका नाम है वेल्ड, एशिया में इसको कहते हैं स्टेपीज, और ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं डांस। अब आप कहोगे मैम इसमें तो यूरोप भी नहीं है, तो यूरोप और एशिया जब हम मैप करवाऊंगी ना, उसमें मैं बताऊंगी यूरोप और एशिया की बीच में, एशिया और यूरोप ना आपस में थोड़ा सा ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर जो एरिया है आप अपने मैप में भी देखो, ये जो ग्रासलैंड है, आई एम गोइंग टू, ये देखो ये मार्क कर रही हूँ मैं, ये जो सारा है ना, ये आधा एशिया में आता है, आधा यूरोप में भी आता है, यूरेशिया इसको कहते हैं। तो वहां पर इसका नाम है स्टेपीज। नॉर्थ अमेरिका के अंदर इसको कहते हैं प्रेरीज, ये साउथ अमेरिका के अंदर इसको कहते हैं पंपास, अफ्रीका में इसको कहते हैं वेल्ड, आई विल शो यू वेल्ड, और एशिया में स्टेपीज, और ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया वाली ये पिक्चर पूरी नहीं है तो यहाँ पे डाउन्स, डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में। जब हम मैप करेंगे ना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। okay? So in this way, these grasslands are known by different names in different continents. I hope everything is clear to you. सबको सारी चीजें क्लियर हो गई? So now let me share the next screen, next page. Same, यहाँ पे मैंने करेक्शन कर दी है, कंट्री की बजाय कॉन्टिनेंट्स आएंगे, मेजर ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट्स में इनको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ अमेरिका में वी कॉल इट प्रेरीज, साउथ अमेरिका में पंपास। आप ये मैचिंग फॉर्म में भी आ सकते हैं या ब्लैंक्स की फॉर्म में। व्हाट डू वी कॉल द ग्रासलैंड्स फाउंड इन अफ्रीका? स्टेपीज आर फाउंड इन डैश कॉन्टिनेंट। किसी भी फॉर्म में ये आ सकता है। राइट इन द चैट बॉक्स। सो हियर डायग्राम मैप का दिया हुआ है। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, दिस इज नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, सबको याद है ना, हमने मैप फिल किया था। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो, सॉरी, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में दिस एरिया इज प्रेरीज। ये पूरा ग्रीन कलर में शो किया हुआ है, दिस इज प्रेरीज, ये सारा प्रेरीज है। क्लियर? और यहाँ पर ये सारा पंपास। क्लियर? दिस वन इज बेल्ट। इसमें इन्होंने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी दिए हैं, हमने सिर्फ टेम्परेट ग्रासलैंड करने हैं।
So I am just marking temperate grasslands here, downs. Okay, and एशिया के अंदर ये सारे जो है स्टेपीज, ये एशिया में है और ये यूरोप में चला जाता है. सो दिस इज कॉल्ड स्टेपीज. क्लियर? और जो एंटार्क्टिका है, यहाँ पे है ना एंटार्क्टिका, तो एंटार्क्टिका के अंदर कोई भी ग्रासलैंड नहीं है. देयर इज नो ग्रासलैंड इन एंटार्क्टिका बिकॉज दिस इज कवर्ड विथ स्नो all the time. I hope this is clear to everyone. Clear? So now let me share the next screen. Prairies. Now, prairies, the grasslands of North America, are flat and fertile lands dominated by grasses. इसका क्या मतलब है? ये फ्लैट है, फर्टाइल है तभी तो क्रॉप्स ग्रो करती है, ग्रासलैंड्स ग्रो करती है. ज्यादातर यहाँ पर ग्रास डोमिनेटेड है, ग्रास ज्यादा ग्रो करती है. ग्रास डोमिनेटेड मतलब ग्रास ज्यादा ग्रो करते हैं, ग्रास ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा मात्रा में मिलते. लुक एट द मैप बिलो. द प्रेरीज आर लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ यूएसए. प्रेरीज जो है ना वो यूएसए के सेंट्रल पार्ट में मिलती है. अब यूएसए का ये डायग्राम देखो स्टेट्स का. यहाँ पर मैंने यहाँ पे जूम करके बनाया हुआ है. सो ये उसके सेंट्रल पार्ट में ये ग्रासलैंड्स में. ये जो डार्क ग्रीन कलर है ना, तो यहाँ पे टॉल ग्रासेस मिलते हैं, यहाँ पे स्मॉल एज कंपेयर टू दैट. क्लियर? और जो वेस्ट साइड है ना, दिस वन इज वेस्ट साइड. दिस इज द वेस्ट साइड. तो वेस्ट साइड पे जो है ना वो हिली एरिया. दिस वन इज द वेस्ट साइड. तो वेस्ट साइड पे जो हिली एरियाज है, यहाँ पर एनिमल की ग्रेजिंग करने के लिए खुले खुले मैदान है. और यहाँ पर ईस्ट साइड, दिस वन इज ईस्ट साइड पे टॉल ग्रासेस है. और उसके बाद जो ग्रासलैंड्स है उस एज कंपेयर टू द ईस्टर्न साइड दे आर स्मॉल. ठीक है? दे एक्सटेंड फ्रॉम टेक्सास इन यूएसए में टेक्सास यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं. टेक्सास से स्टार्ट होकर के कनाडा के अंदर साउथ में सस्कुचवन, सदर्न सस्कुचवन इन कनाडा तक फैले हुए हैं. इसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स आ जाती हैं. बहुत सारी स्टेट्स के नेम यहाँ पे दे रखे हैं. आपको इतनी स्टेट्स लर्न करने की जरूरत नहीं है. इसमें से आप इजी वाली लर्न कर सकते हैं, जैसे नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, मोंटाना, नेब्रास्का, टेक्सास. ठीक है? सो यू कैन जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू. आई होप जस्ट यस. तो इसमें से ओक्लाहोमा, न्यू मैक्सिको और कनाडा की अल्बर्टा, मैनिटोबा, सस्कुचवन, ये सारे जो प्लेन्स, ये सारा एरिया जो है वो ग्रेट प्लेन्स बनाता है जो कि ग्रासलैंड से कवर्ड है. तो आई वाज टेलिंग यू नीड नॉट टू लर्न ऑल दी स्टेट्स. इनमें से कोई 3-4 आप लर्न करो.
these are the political division. अमेरिका के अंदर का पॉलिटिकल डिविजन्स है, पॉलिटिकली बताया हुआ है कि यू कैन सी ये बहुत ये देखो यहाँ टेक्सास से स्टार्ट होकर के ये सारी अमेरिका की स्टेट्स बताई हुई है, अमेरिका से लेकर के कनाडा तक ये फैला हुआ है। सो these are the states which are covered with the prairies grassland. इसके अंदर और भी कई इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जैसे कि शिकागो, कोलोराडो, टेक्सास, डालास। जो भी पायनियर्स होते हैं जो पहले आए थे, जो भी पहले आए थे लोग यहाँ पर, वो इनको देखते हैं, इतने बड़े बड़े ग्रासलैंड्स को देखते हैं, तो उनको ये एक तरह सी लगता है, समुद्र होता है ना, जैसे समुद्र के अंदर, सी के अंदर पानी ही पानी होता है, तो सेम वे यहाँ पर जहां तक नजर जाती है वहां पर इनको दूर दूर तक ग्रास ही नजर आता है, तो दे नेम्ड इट सी ऑफ ग्रास। उन्होंने इसको नाम क्या दिया, ग्रास का सी। क्योंकि यहाँ पर बहुत कम ट्रीज हैं, बहुत कम बुशेस हैं और सिर्फ ग्रास ही ग्रास देखने को मिलते हैं, जहां तक नजर जाती है ग्रास ही ग्रास नजर आती है। तो there are very few trees and bushes in the temperate grasslands. जो ट्रीज उगते भी है ना, वो रिवर्स के किनारों पे ही ग्रो करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको लेसन क्लियर हो गया होगा। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट up to this, you can ask me one by one. Let me stop sharing the screen and then I will ask your doubts one by one. Okay.